Hello students. So we have studied the types of inheritance in the last classes, and at the last we have seen about the abstract virtual base class, that if there is one class, so that if there is a class named as A, and it is being inherited by two different class, मतलब ये जो A है उसे दो क्लास इनहेरिट कर रहा है, दैट आर द B एंड C। बी और सी दो क्लास है जो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, यहाँ पर बी है एंड दिस इज क्लास सी। तो अभी क्या होता है कि अगर इसके पास एक वैल्यू एक्स है, ठीक है, और यहाँ बी का वैल्यू वाई है और सी का वैल्यू जेड है, तो जब इनहेरिट हुआ तो बी के पास और भी क्या इनहेरिटेड वैल्यूज़ क्या क्या आया है, खुद का तो वाई है, देन एक्स फ्रॉम ए एंड एक्स फ्रॉम ए, दोनों के पास एक्स आया है ए के थ्रू। अब क्या हो रहा है कि अब वी आर हैविंग वन मोर क्लास सच एज डी एंड इट इज गोइंग फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि मोर देन टू क्लासेस को इनहेरिट किया जाता है। तो क्लास डी यहाँ से क्लास बी एंड क्लास सी को इनहेरिट करेगा। तो दैट मीन्स अगर इसके पास एक ए नाम का कोई पहले से वेरिएबल है, तो b के पास से कितना वेरिएबल्स आएगा, x एंड y, एंड फ्रॉम c इट इज़ ऑल्सो हैविंग x एंड z। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x का वैल्यू दो बार आ रहा है, डबल रिपीटेड वैल्यूज ऑफ x आ रहा है यहाँ पे, एक बार b के तरफ से एंड इन सेकेंड टाइम फ्रॉम c साइड, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए व्हाट वी डू इज़ दैट वी क्रिएट अ वर्चुअल बेस क्लास। मतलब जो बेस क्लास है क्लास ए, उसको हम लोग वर्चुअली डिफाइन करते हैं। वर्चुअली मतलब कि जो एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से हम लोग डिपिक्ट करते हैं ए को वर्चुअल बेस क्लास। तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम पे भी देख सकते हैं, क्लास बी वर्चुअल पब्लिक ए, क्लास सी वर्चुअल पब्लिक ए। तो दोनों बी एंड सी व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर इनहेरिटिंग क्लास ए बट वर्चुअली। दैट मीन्स कि उसका ए का जितना भी वैल्यूज़ है वो बी को भी मिलेगा एंड इट विल बी फॉर सी ऑल्सो, बट व्हेन बी एंड सी बोथ विल गेट इनहेरिटेड, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों के तरफ से एक्स नहीं जाएगा, ये सीधा ए की तरफ से एक्स चला जाएगा। ओके, ठीक है। तो वर्चुअल बेस क्लासेस आर यूज्ड इन वर्चुअल इनहेरिटेंस इन अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग मल्टीपल इंस्टेंसेस। इस एग्जांपल में मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ एक्स था हमारे पास, of a given class appearing in an inheritance hierarchy when using multiple inheritance. Okay? To resolve this ambiguity, when class A is inherited in both class B and class C, it is declared as virtual base class. तो इस क्लास A को हम लोग वर्चुअल बेस क्लास डिफाइन करते हैं बाई प्लेसिंग अ कीवर्ड वर्चुअल A। यहाँ पे क्या हुआ, लिखते क्या है, क्लास B और उसको पब्लिक वर्चुअल ए भी लिख सकते हैं और वर्चुअल पब्लिक ए भी लिख सकते हैं। कीवर्ड का कोई मतलब इफेक्ट वैसा नहीं है, वर्चुअल ए, ठीक है। सो और इसके अंदर का जो भी फंक्शंस होता है, जो भी ऑपरेटर जितना भी है सारा सेम है, नो नीड टू चेंज एनी ऑफ दिस। एंड सिमिलरली वी विल डिफाइन द सेकेंड क्लास ऑल्सो, कि क्लास सी इज ऑल्सो virtually inherits class A. So let's move on to some. So virtual can be written before or after public. I have already told you that it can be written in before public, or virtual can be written after public. So now only one copy of data or function member will be copied to class C and class B, and class A becomes the virtual base class. That means अब जो A से जो दो वैल्यू आ रहा था यहाँ से, तो अभी क्या होगा कि अभी एक सिंपल A का वैल्यू आएगा, ठीक है। एंड वर्चुअल बेस क्लासेस ऑफर अ वे टू सेव स्पेस एंड अवॉइड एम्बिग्विटीज in class hierarchy that use multiple inheritance. So when a base class is specified as a virtual base class, it acts as an indirect base more than once without duplication of its data member. तो ये क्या कर रहा है, एक अलग से it can act as indirect base,
तो ये एक इनडायरेक्ट बेस बनाता है and without duplication of its data member, and a single copy of its data member is shared by all the base classes that use virtual class. तो एक सिंपल सिंगल जो भी x का वैल्यू था वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा क्लास D पे. ओके, let's see an example. So in this we are having class A, and inside the class A we are constructing a constructor and initializing the value of A as 10, and in class B we are inheriting class A. That means A equal to 10 can be inherited to class B also, and in class C it is also inherited by class A, and so the value of A equal to 10 will be also come to this class C. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है देखने के लिए वर्चुअल बेस क्लास का, कि वी आर डिक्लेयरिंग क्लास D and we are inheriting class D with the help of class B and class C. तो अभी क्लास यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए ये डायग्राम बनेगा, A है और A के बाद यहाँ पे मेरे पास B है, and we are having C, and A equal to 10 is her value. So after inheriting, A equal to 10 inside B also, and A equal to 10 inside C also. अब now when we are writing this statement, class D, एक क्लास D क्रिएट करना है, एंड वी आर इनहेरिटिंग द क्लास D विद द हेल्प ऑफ क्लास B एंड क्लास C. ठीक, तो यही स्टेटमेंट है यहाँ पे. अब क्लास D के पास क्या हो गया, A इक्वल टू 10 इधर का भी वेरिएबल हो गया एंड A इक्वल टू 10 यहाँ का भी वेरिएबल हो गया. तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किए, पब्लिक वर्चुअल. तो अब यहाँ पे ये देखिएगा, अच्छा मेरे पास दो वैल्यू आ रहा है, एक ही का सेम वैल्यू आ रहा है. तो व्हाट इट विल डज, इट विल क्रिएट अ वर्चुअल क्लास एंड वर्चुअल बेस क्लास थ्रू A, और ऑब्जेक्ट एक हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं. तो D का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट नाम का, एंड वी आर डिस्प्लेइंग द डेटा एज ऑब्जेक्ट डॉट A. तो अब इस क्लास D में A का जो वैल्यू है वो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं. तो D में A का किसका वैल्यू है, अगर हम लोग यहाँ पे वर्चुअल नहीं यूज़ करते तो B से भी आता है एक वैल्यू और C से भी आता है, बट यहाँ पे हम वर्चुअल किए तो जो एक A ही का वैल्यू है वो एक सिंगल टाइम A इक्वल टू 10 प्रिंट होगा. तो वही A इक्वल टू 10 इज़ द आउटपुट, एंड देयर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ डेटा. सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कोड इज़ दैट द क्लास A हैज़ जस्ट वन डेटा मेंबर A which is public, and this class is virtually inherited in class B and class C. Now class B and C becomes virtual base class and no duplication of data member A is done. यहाँ पे किसी तरह का कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा. ओके, so let's move on to public virtual functions and abstract class in C. So sometimes implementation of all functions cannot be provided in a base class because we don't know the implementation. Such a class is called abstract class. मतलब कुछ क्लास ऐसा होता है जिसके अंदर what are the definitions या implementation क्या होता है तो उनको पता नहीं होता. तो हम केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के उसके अंदर हम किसी तरह का कोई डेटा मेंबर इनिशियलाइज नहीं करते, और जो भी मेंबर फंक्शंस होता है वो इनिशियलाइज नहीं करते. तो हम लोग उसको इक्वल टू 0 करके ऐसे एब्स्ट्रैक्ट ये हो जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसको बोलते हैं. You can see this. For example, let's say be a base class and we cannot provide implementation of function draw in set, but we know every derived class must have implementation of draw. Similarly, an animal class does not have implementation of move, assuming that all animals move, but all animals must know how to move. We cannot create objects of abstract class. तो वही एग्जांपल है कि हमें पता है हमको ब्रेक लगाना है गाड़ी का, but what are the mechanisms of applying the brake that we do not know. We only press the lever, or we only press the lever of the brake. Okay? So pure virtual function or abstract function in C++ is a virtual function for which we don't have implementation. We only declare it. हम लोग क्या करते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन को केवल डिक्लेयर करते हैं, एंड अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बाय असाइनिंग 0 इन डिक्लेरेशन. तो इस तरह से प्योर वर्चुअल फंक्शन को इक्वल टू 0 करते हैं, तो वो that is a pure virtual function. So that's all for this lecture. We will see some constructor and destructor inheritance in the next one. Thank you.